प्यारे दोस्तों, आज का जो वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये उन पुराने वक्तों की बात है जब अरब में औरत ज़ात पर बहुत जुल्म हुआ करता था। जुल्मत के अंधेरे छाए हुए थे। उस दौर में वहाँ पर एक बेवा औरत रहती थी जिसके 2 बच्चे थे। उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। शौहर के इंतकाल के बाद उसके ससुराल वालों ने धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, अपना बोझ खुद उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हमें तुम्हारी क्या ज़रूरत है। दोस्तों, उसकी 2 बेटियाँ थीं। अगर बेटे होते तो ससुराल वाले ज़रूर गले लगा लेते कि ये हमारे वारिस हैं, मगर बेटियों को कबूल कहाँ किया जाता है। इसलिए उस औरत को घर से निकाल दिया गया। इसके बाद वो औरत अपने मायके यानी अपने माँ बाप के घर आ गई। उसके घर वाले भी कोई मोहब्बत करने वाले नहीं थे, बल्कि भाई के ऊपर पूरा घर था। और जाहिर सी बात है कि जब भाई की शादी हो जाती है तो घर में भाभियों का राज होता है। माँ बाप का कोई रोल नहीं रहता। बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी को रोज़ देखते थे कि उनकी बेटी कितनी बेइज्जती सह रही है। उसकी भाभी उसको नौकरानी बनाकर रखती थी। ये औरत हमेशा रोती रहती थी लेकिन जानवरों पर रहम किया करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने उसे बाज़ार कुछ सामान लेने के लिए भेजा। जब वो सामान लेने जा रही थी तो रास्ते में उससे एक ज़ख्मी बिल्ली नज़र आई। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसने बिल्ली को उठा लिया और वापसी में अपने घर ले आई। अपने बच्चों से कहा, देखो बेटा, ये बिल्ली मुझे मिली है, ये बहुत ज़ख्मी है, दर्द में है, चलो हम इसका ख्याल करते हैं, इसकी मरहम पट्टी करेंगे। माँ बेटियों ने मिलकर बिल्ली का बहुत ख्याल रखा और उसको खाना पीना खिलाते रहे, उसके ज़ख्म को सही करते रहे, यहाँ तक कि 2 महीने के बाद उसकी टांग बिल्कुल सही हो गई। लेकिन उस बिल्ली को उस घर में रखना इतना आसान नहीं था। रोज़ भाभी ताने देती थी, रोज़ भाई आकर डांटता था कि तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल ख़राब है, तू तो हमारे सर पर पहले से ही सवार थी, अब इस ज़ख्मी बिल्ली को लाकर हमारे सर पर बिठा दिया है। ये हमारे हिस्से का खाना खा जाती है, दूध भी पी जाती है, तुम कब तक हमारे लिए मुसीबत बनकर रहोगी। इसके बाद दिन गुजरते गए। एक दिन उसके भाई का बच्चा छत से गिर पड़ा। पूरी बस्ती में शोर मच गया। भाभी को मौका मिल गया। उसने फ़ौरन अपने शौहर से कहा, तुम्हारी बहन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये जो बिल्ली लेकर आई है, उस बिल्ली के चक्कर में मेरा बच्चा छत पर चढ़ गया और वहाँ से गिर गया। इसके बाद उसकी भाभी कहने लगी, इन सबको अभी यहाँ से बाहर निकाल दो, वरना। अब उस बेवा औरत पर आफत आ चुकी थी। भाई ने कहा, देखो बहन, तुम्हारी वजह से हम बहुत अजाब में मुब्तला हैं। मेरे बीवी बच्चे सब परेशान हो चुके हैं। बूढ़े माँ बाप को पालूँ या तुम्हें और तुम्हारे उन बच्चों का बोझ पालूँ, या फिर तुम्हारी बिल्ली जो तुम लेकर आई हो उसके खाने पीने का इंतज़ाम करूँ। अब तो उसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ ऐसा मामला हो चुका है कि वो मरते मरते बचा है। तुम यहाँ से चली जाओ, अपना इंतज़ाम कहीं और करो। मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी और नहीं उठा सकता, क्योंकि माँ बाप में वो ताकत नहीं थी कि वो अपने कमज़ोर बच्चों के लिए लड़ सके, अपनी बेटियों के लिए वो किसी के सामने खड़े हो सकें। बेवा होना या तलाकशुदा होना कोई जुर्म तो नहीं है, ये कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से औरत को धिक्कारा जाता है। क्यों घर वाले सपोर्ट नहीं करते, क्यों बेवा या तलाकशुदा को बोझ समझते हैं। दोस्तों, इस्लाम में कहा गया है, जैसा कि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने मुश्किल वक्त में अपनी तलाक याफ्ता बेटी या बेवा बेटी को संभाला तो वो मेरे साथ ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियां बराबर होती हैं। लेकिन दोस्तों, वो जाहिल लोग इस बात को नहीं समझते थे। वो वालिदैन रोते पीटते रहे कि उनकी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है, नौकरानी बनाकर उसको रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और यूं बेटी अपने माँ बाप को खामोशी से देखती हुई चली गई। वो औरत जाकर मेहनत मजदूरी करने लगी। उसको कहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी मिल गई। किसी ने एहसान करके उसको एक झोपड़ी दे दी। वो औरत वहाँ पर रहने लगी और लोगों के घरों में कामकाज करके अपना घर चलाने लगी। दोस्तों, उसके शौहर ने मरने से पहले अपने एक करीबी दोस्त के साथ एक एहसान किया था। जब उसका दोस्त बहुत मुश्किल में था, सख्त परेशान था, तो उसने उसे 10,000 दीनार दिए थे और कहा था, ऐ मेरे दोस्त, तुम ये रख लो और अपना काम चलाओ।
जब उसे ये पता चला कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है तो उसने सोचा कि मेरे दोस्त ने मुझे मुश्किल के वक्त में 10,000 दीनार दिए थे। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके 10,000 दीनार उसकी बेवा को वापस कर दूं ताकि वो इस मुश्किल परेशानी से बाहर आ सके। उसके बाद वो आदमी ससुराल गया और कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरा दोस्त दुनिया से जा चुका है। मैं उस वक्त इस मुल्क में नहीं था। भाभी कहाँ पर हैं? मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो ससुराल वालों ने कहा, नहीं है, वो यहाँ नहीं है, वो अपने मायके जा चुकी है। उसने मायके का पता मालूम किया और वहाँ पहुँच गया और कहा कि क्या फला औरत यहीं रहती है? भाई तो घर पर नहीं था, वही तेज तर्रार भाभी थी। वो कहने लगी, बस क्या बताएं, बोझ बनकर बैठी हुई थी। अब खुद ही एक दिन चली गई गुस्से में, ना जाने कहाँ चली गई, हमें तो उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब वो आदमी परेशान होने लगा कि उस औरत की मदद कैसे करूं। जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो वो बिल्ली घर के बाहर मौजूद थी। बिल्ली उस आदमी की टांगों से लिपट गई। दोस्त ने देखा, ये कौन बिल्ली है, ये मुझे इतना प्यार क्यों कर रही है। वो समझ गया कि ये ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ बताना चाहती है। इसके बाद बिल्ली आगे आगे चलने लगी और उसका दोस्त पीछे पीछे चलने लगा। यहाँ तक कि वो झोपड़ी तक पहुँच गए जहाँ पर वो बेवा औरत रहती थी। आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया तो औरत ने पूछा, कौन है? आदमी ने कहा, मैं आपके शौहर का दोस्त हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है आपके शौहर के हवाले से। उस औरत ने उसे घर के अंदर बुला लिया तो वो आदमी कहने लगा, आप मेरी बहन हो, आपके शौहर ने यानी मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। अब मैं अपने शहर का बहुत अमीर इंसान हूँ, लेकिन वो जो 10,000 दीनार आपके शौहर ने मुझे दिए थे वो लौटाने आया हूँ। उसके अलावा भी कुछ कहना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो। तो औरत कहने लगी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? तो वो आदमी कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आपका कोई सहारा नहीं है, आपको सबने घर से निकाल दिया है। आपसे मैं कहता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे बीवी बच्चे और मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मैं आपको इस दुनिया में यूँ तन्हा नहीं छोड़ सकता, आप मेरे घर चलें, मेरे घर का हिस्सा बनकर रहेंगी। मेरे दोस्त ने मुझ पर उस वक्त एहसान किया था जब मैं गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था। आज उसी दोस्त की वजह से मैं इस काबिल खड़ा हूँ, तो क्या उसकी बीवी को भी मैं ऐसे छोड़ सकता हूँ? आप हमारे घर चलें, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्ली वहाँ खड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्ली मुस्कुरा रही है और कह रही है कि तुमने मुझे एक बार घर दिया था तो अल्लाह ने तुम्हें कैसा नवाजा, अल्लाह पाक ने तुम्हें कैसी इज़्ज़त दे दी, सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।